आयकर, जिसे अंग्रेजी में इनकम टैक्स कहा जाता है, एक ऐसा कर है जो सरकार द्वारा व्यक्तियों और कंपनियों की आय पर लगाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन है जो सरकार को विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के लिए धन जुटाने में मदद करता है। भारत में आयकर की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 लागू है, जो इस कराधान प्रणाली की नींव रखता है। आयकर का निर्धारण व्यक्तिगत आय के आधार पर किया जाता है, जिसके लिए विभिन्न टैक्स स्लैब्स होते हैं। ये स्लैब्स व्यक्ति की कुल आय के अनुसार भिन्न भिन्न हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च आय वाले व्यक्तियों से अधिक कर वसूल किया जाए। इस प्रणाली के तहत एक व्यक्ति की आय के हर स्तर पर अलग अलग कर दरें लागू होती हैं, जो समस्त नागरिकों को एक समान रूप से प्रभावित करती हैं। आय के विभिन्न स्रोतों पर भी टैक्स लगता है। यह सैलरी, व्यवसाय, किराया और निवेश जैसे आय के स्रोतों से आते हैं। इस प्रकार आपके द्वारा अर्जित हर रूप की आय को टैक्स के दायरे में लाया जाता है। इसके अलावा सरकार ने करदाताओं को विभिन्न छूट और कटौतियां भी प्रदान की हैं, जैसे कि सेक्शन ATC, ATD और HRA जैसी छूट के माध्यम से करदाता अपनी कर योग्य आय को कम कर सकते हैं। हर व्यक्ति को अपनी आयकर रिटर्न ITR फाइल करना अनिवार्य होता है जब उनकी आय एक निर्धारित सीमा से अधिक हो। ITR फाइलिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि करदाताओं ने उचित रूप से अपना कर चुकाया है। इस प्रक्रिया को सरल और निडर बनाने के लिए सरकार ने फेसलेस टैक्स सिस्टम को लागू किया है, जिसमें करदाताओं को बिना किसी भौतिक इंटरैक्शन के अपने टैक्स का आकलन करने दिया जाता है। इस नए फेसलेस असेसमेंट से करदाता और टैक्स अधिकारी दोनों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। करदाताओं को अब डर नहीं है कि उन्हें किसी प्रकार की भेदभाव या पक्षपात का सामना करना पड़ेगा। इस तरह आयकर केवल एक वित्तीय दायित्व नहीं है, बल्कि यह सामूहिक विकास और समानता की दिशा में एक कदम है। आयकर से उत्पन्न धन का प्रयोग सामाजिक कल्याण परियोजनाओं, आधारभूत ढांचे और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में सुधार के लिए किया जाता है। इन सभी पहलुओं को समझकर आप अपनी वित्तीय योजना को और अधिक अच्छी तरह से बना सकते हैं और यह जान सकते हैं कि आयकर का प्रबंधन आपके आर्थिक भविष्य को मजबूत बनाने में कैसे सहायक हो सकता है। इसलिए आयकर के महत्व को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि इसे समझदारी से निभाना चाहिए।